तरह सारी पार्टियों की पोजीशन आपको बता देनी चाहिए, व्यूअर्स जानना चाहते होंगे। बीजेपी का तो हमने आपको बताया, मैं एक कंपैरिजन के साथ बता रहा हूं। बीजेपी 2019 में 303 थी, बढ़कर हो गई 343, यानी 40 सीटें अब बीजेपी जा सकती है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। कांग्रेस पार्टी 2019 में 52 सीटों पर खड़ी थी, ये 12 सीटों के नुकसान के साथ 40 पर आ सकती है और 40 के नीचे भी जा सकती है। इसके अलावा अगर आगे बात करें, आम आदमी पार्टी के पास एक सांसद था, हमारा सर्वे कह रहा है उसको 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, मतलब 7 सांसद उसके ज्यादा जीत करके आ सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस 22 थे पिछली बार, इस बार 19, 3 सीटों का नुकसान ममता बनर्जी को हो सकता है। समाजवादी पार्टी की पिछली बार 5 सांसद जीते थे, इस बार 4 जीत सकते हैं, 1 सांसद का नुकसान। बसपा के 10 जीते थे पिछली बार, इस बार 0, तो मायावती 0 पर आ रही हैं, ऐसा हमारा सर्वे इशारा कर रहा है। जेडीयू 16 सीटें जीती थी 2019 में, और अब हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है 2024 में 16 से घटकर 12 पर, यानी 4 का नुकसान जेडीयू को हो सकता है। डीएमके को 7 सीटों का नुकसान हो सकता है, 24 से घटकर वो 17 पर आ सकते हैं। टीडीपी को बंपर फायदा हो रहा है, 3 से बढ़कर 12, यानी एनडीए में वो हैं 12 सीटें टीडीपी जीत सकती है। और बाकी जो अन्य दल हैं उनको 107 सीटें मिली थी, इसमें वाईएसआर कांग्रेस भी है, इसमें बीजेडी भी है और छोटी छोटी पार्टियां होंगी बहुत सारी। 107 सीटें थी उनकी, वो घट करके 88 रह जाएंगी, ऐसा सर्वे बता रहा है। 19 सीटें यहां से कम होती हुई दिखाई दे रही है। मैं भावेश से जानना चाहता हूं कि देखिए, मुख्तार अंसारी के बाद गाजीपुर सीट पे बड़ा इंटरेस्ट लोगों का जागा हुआ है, तो उस पर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी थी उस सीटों पे, बीजेपी ने कैंडिडेट देने में भी बहुत लेट किया था, लेकिन मुख्तार अंसारी के वजह से कोई हिंदू जाके उसके लिए वोट कर देगा ऐसा तो नहीं है ना। वहाँ पे कंप्लीट पोलराइजेशन देखा जा रहा है, जिसके वजह से बीजेपी के लिए अच्छी संभावना है। बीजेपी ने कैंडिडेट भी बहुत अच्छा दिया, वो बहुत पारसनाथ राय, बिल्कुल सही, वो संगठन के आदमी है और पूरे क्षेत्र में उनका एक अच्छा खासा। और अफजाल अंसारी पिछली बार 51% वोट से जीते थे। सर ये भी तो आप देखें ना, वहाँ पे सपा बसपा सबका कॉम्बिनेशन था, जिसके वजह से 2014 में तो बीजेपी वहाँ जीती भी थी ना, जब कोई अलायंस नहीं था। तो एक कंप्लीट पोलराइजेशन यदि होगा तो बीजेपी वहाँ पे सीट निकालते हुए पारसनाथ राय संघ से जो है वो बिल्कुल वो संगठन के आदमी हैं और चुनाव को बहुत नजदीकी से देखते हैं और जीत सकते हैं। हर्षवर्धन जी, अब ये पूरे जो सर्वे का डेटा है, इसके लिए आपकी मोटी मोटी हेडलाइंस अलग अलग राज्यों से या कुछ पूरा नेशनल थीम कुछ दिखाई देता हो? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि हेडलाइन के बजाय 2 लाइनें हैं गाने की कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ये किसके लिए? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 400 पार की जहां तक बात है। वरना जिस गाजीपुर सीट की बात कर रहे हैं तो वहां के लोगों के लिहाज से गाजीपुर में संघ के वो स्वयंसेवक हैं, प्रचारक हैं, लेकिन उम्मीद नहीं की जा रही थी कि पारसनाथ राय को टिकट मिलेगा। बहुत अच्छा चयन नहीं माना जाता है। वो सीट भी भूमिहार सीट अब बलिया हो गई है, चूंकि मोहम्मदाबाद उसमें चली गई तो नए परिसीमन में वो समीकरण बदल गए हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि समीकरण तो बदलते हैं। ऐसे 2014 में मनोज सिन्हा जी ही बहुत लड़ने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि वो 2009 में लड़े थे बलिया से, उनकी इच्छा वहीं से लड़ने की थी, लेकिन अंत में पार्टी ने कहा लड़े और सांसद बन गए। तो कौन कौन सी सीटें जीतेंगे ये अब कोई बहुत चर्चा नहीं रह गई है। बेसिक क्या है, नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी आइडेंटिटी बन चुके हैं, इतना बड़ा चेहरा बन चुके हैं कि सब कुछ उनमें समाहित होता हुआ दिखता है। इसलिए जौनपुर, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, गाजीपुर ऐसी सीटों पर जहां मुश्किलें होती दिखती हैं, वो भी हो सकता है नैया पार हो जाए। तो नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा ब्रांड है। दूसरी जो मुझे ज्यादा बड़ी हेडलाइन दिखती है, दक्षिण भारत, जहां लगता था कि जैसे पहले कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में तो अछूत है, उसको तो कोई सुनेगा नहीं, उसके साथ कोई हाथ नहीं मिलाएगा। अपनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी वहां बड़ी होती हुई दिख रही है। अगर केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहां पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से सीटें जीत रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र में अनडिस्प्यूटेड, जिसको कहते हैं ना कि एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी बचने वाली है, कांग्रेस पार्टी शिवसेना से नीचे जाने वाली है। और जो ये जिसको कहते हैं संकेत के तौर पर अगर देखें तो महाराष्ट्र का ये नतीजा बताएगा क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति समाप्त हो रही है। तो मुझे ये 3 बड़ी हेडलाइन दिखती हैं और सबके ऊपर राम मंदिर यानी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास, ये जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो बहुत ठीक से काम करते हुए दिख रही है। अच्छा, एक बार जरा हम अपने ओपिनियन पोल में कैसे स्थिति बदली है ये भी आपको बता दें कि आज 16 अप्रैल के दिन एनडीए 393, इंडिया गठबंधन 99 पे दिखाई दे रहा है। पिछले 4 सर्वे में आपको बताता हूं, शुरुआत करी थी जुलाई 2023 में, तब एनडीए खड़ा था 318 पर और इंडिया गठबंधन था 175, जो आज 99 पर आ गया है। आज से 8 महीना पहले वो 175 पर था। अक्टूबर 2023 में एनडीए और नीचे गया 315,
इंडिया गठबंधन भी डाउन हुआ थोड़ा, 172 पर आया, यानी बाकी पार्टीज में सीटें बटी। मार्च 2024 में छलांग लगाई एनडीए ने तगड़ी और ये हो गया 378 पर और इंडिया आ गया 98 पर। मार्च 1 अप्रैल 2024 को एनडीए जो था वो 399 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा था और इंडिया गठबंधन 94 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इसमें 6 सीटों का नुकसान जो है पिछले सर्वे और इस सर्वे में हुआ है एनडीए को, 393 पर वो आ गया है और 99 पर इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी सारी रीअलाइनमेंट्स होनी थी, मतलब नीतीश कुमार का एनडीए में आना था, ममता बनर्जी का छोड़ करके जाना था, उस सब के बाद सर्वे की थीम एक तरफा दिखाई दी है। 378 से बढ़कर कभी 399, फिर 393 हुआ एनडीए और इंडिया गठबंधन लगातार जो है वो इस रीअलाइनमेंट के बाद 100 के नीचे ही रहा, 100 को वो पार नहीं कर पाया। बस मैं इसमें एक हेडलाइंस आप पूछ रहे थे तो मैं जोड़ूं कि आपने इस पूरे सर्वे में देखा कि कांग्रेस कहीं भी डबल डिजिट में नहीं पहुंची। सबसे ज़्यादा जो उनकी मैक्सिमम सीट आ रही है वो 8 सीटें आ रही है तेलंगाना से और 8 सीटें आ रही है तमिलनाडु से। किसी भी स्टेट में डबल डिजिट में कांग्रेस नहीं जा रही। 2019 में उनको केरला में 15 सीटें मिल गई थी और यहाँ पे शायद पूरी संभावना है कि किसी भी स्टेट में डबल डिजिट में कांग्रेस नहीं जा पाए। नहीं, पूरा गठजोड़ डबल डिजिट नहीं क्रॉस कर पा रहा है आपके सर्वे के मुताबिक। तो पूरा गठजोड़ मिलकर अगर डबल डिजिट नहीं क्रॉस कर पा रहा है तो ये सचमुच बहुत चिंता की बात है। हमें कांग्रेस की सीटों का ब्रेकअप निकालना चाहिए, इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी। आपने बताया केरल में आपके कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? कांग्रेस की 6 सीटें, 6 सीटें केरल के अंदर है। तमिलनाडु में आपने बताई 8 सीटें, बिल्कुल 8 सीटें। कर्नाटका में अंदर, कर्नाटका में 5 सीटें, 5 सीटें। तेलंगाना में 8 सीटें, 8 सीटें। आंध्रा में शायद एक भी नहीं है। आंध्रा में एक भी नहीं। अब आइए ऊपर आ जाते हैं। पंजाब में 1 सीट है। 1 सीट, एक सीट आपको अधिकार दे रहे हैं आप। और बाकी कौन से राज्य से सीटें आ रही हैं इनको? बिहार में 2 सीटें हैं। बिहार में 2 सीट आ रही हैं। यूपी में एक भी नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में 1 सीट हो गया, महाराष्ट्र में 1 हो गया, महाराष्ट्र में 1 हो गया, हरियाणा में 2 हो गया, महाराष्ट्र में 1 सीट। यस, 1 सीट पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस को। यस, 1 सीट कोल्हापुर। 2019 में भी 1 सीट मिली थी चंद्रपुर। 19 में वो भी उनकी वो सीटें कांग्रेस के वजह से निकले। वो कैंडिडेट हैं, शिवाजी महाराज के फैमिली से आते, तो वो शायद बीजेपी के लिए। वेस्ट बंगाल में 1 भी सीट नहीं। इस बार पहली बार संभव लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी खुद चुनाव हारे जी। तो मतलब कोई ऐसा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, डबल डिजिट छूने की सर मैं इसमें जो है वो कसक जो है बरकरार ही रह जाएगी कांग्रेस। मैंने कहा ना, पूरी संभावना है कि कांग्रेस 10 सीटें किसी भी स्टेट में ना जीत पाए। लग रहा था पहले संभावना कि वहाँ पे केरला में फिर से यदि चुनाव, यदि बड़ी एक कैंपेन बनता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे, तो उसमें एक संभावना बन सकती थी कि वहाँ पे 10 सीटें से ज़्यादा मिल जाए, जो 2019 में बनी थी। लेकिन इस बार इस तरह की संभावना किसी भी स्टेट में नहीं लग रहा कि राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए कोई मोमेंटम बने, जिसके वजह से आप देखेंगे किसी भी स्टेट में उनके लिए मोमेंटम नहीं बनना। और वो इसको पढ़ने का एक और तरीका, कांग्रेस पार्टी को जो 40 सीटें आ रही हैं उनमें से 27 सीटें दक्षिण भारत के इन 5 राज्यों से, बिल्कुल, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और एक राज्य इसके अंदर छूट रहा है, आंध्र प्रदेश, इसमें कुछ नहीं है। 27 सीटें पूरे दक्षिण से 27 सीटें हैं। बिल्कुल। तो पिछली बार जो बाकी पूरे भारत में, दक्षिण भारत में 27 सीटें कांग्रेस को, उसके अलावा पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, सेंट्रल भारत, वेस्ट, नॉर्थ, सब में मिलाकर के कांग्रेस पार्टी को 13 सीट। साउथ छोड़ दें तो पूरे भारत में मात्र 13 सीट कांग्रेस पार्टी जीती। देखिए सरोज जी, लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि देश के अंदर जितने राज्य और जितने केंद्र शासित प्रदेश है उससे ज्यादा सीटें कांग्रेस के नहीं आ रही है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 36 होता है। कांग्रेस 36 के ऊपर नहीं जाने वाली है। अब मैं आपको एक हेडलाइन बता देता हूं कि अगर यह परिणाम होता है कि कांग्रेस 40 सीटों पर टिकती है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपने 100 दिन का कार्यक्रम सेट करके रखा है। कांग्रेस का 100 दिन का एजेंडा यह रहेगा कि जब यह परिणाम आ जाएगा 100 दिन के अंदर आप तय मान के चलिए, कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार, तेलंगाना की सरकार, एजेंडा सबने तय कर रखा है। चुनाव के बाद उत्तराखंड की सरकार जाना तय, आप मान के चलिए सरकार जाएगी। तीनों सरकार 100 दिन के अंदर कांग्रेस की चली जाएगी, तय मान के चलना अगर ये परिणाम आता है।